और मुखातब करता है, ऐ मेरे रब मैं परेशान हूं, मुसाफिर हूं, मदद कर। अल्लाह कहता है मैं मुसाफिरों को कभी रद्द नहीं करता, लेकिन ऐ मेरे बंदे तेरा खाना हराम का, तेरा पीना हराम का, तेरा पहनना हराम का। अल्लाह कहता है मोकिलहु हराम व मशरबहु हराम व मलबसहु हराम कैफ युस्तजाबु लहा। अल्लाह कहता है मैं तेरी दुआ कैसे कबूल करूं बता। ऐ मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुन नहीं सकता, कबूल नहीं कर सकता। वैसे ईमान लाओ जैसे साहबा ने ईमान लाया। मतलब क्या, हम अल्लाह को एक मानते, नबी की सुन्नतों को तस्लीम करते, हम अहले हदीस हैं, हम कुरान और हदीस को मानने वाले, हम कोई बिदात नहीं करते, कोई शिरक नहीं। खाली इतना बोले तो अल्लाह जन्नत दे डालता क्या? नहीं। आमनु वैसे ईमान लाओ जैसे साहबा ने ईमान लाया। मतलब क्या, जैसे वो नमाजें पढ़े वैसे हमें पढ़ना, जैसे वो तिजारत करे वैसे हमें करना, जैसे वो हलाल का खाए वैसे हमें खाना, जैसे वो रिश्वत से, सूद से, हराम से बचे वैसे हम बचना। तब जाकर उनके जैसे हिदायत याफ्ता हम हो सकते हैं। वरना टाइटल अहले हदीस का लगा लेकर सारे हराम कारियां कर ले बैठे, वो मनहज अहले हदीस नहीं हो सकता। कोई पेट पालू आलिम, कोई पाखंडी आलिम अपना जेब गरम करके टेबल के नीचे से आपके अमाउंट लेके हलाल को हराम में, हराम को हलाल में फतवा लिख के देता होगा। लेकिन रब ने जिसे हराम कर दिया, क़यामत की सुबह तक वो हराम है, उसे कोई माई का लाल हलाल नहीं कर सकता। और रब जिसे हलाल कर दिया, क़यामत की सुबह तक वो हलाल है, कोई माई का लाल उसे हराम नहीं कर सकता। नहीं, वो मौलवी साहब बोले जायज कर, उन्होंने जहन्नम में पहले जाती, उनके पीछे तुम्हें जाओ। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमिनू बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु वल्लाहु समीउन अलीम। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम क़िस्म की तारीफ़ात व तस्बीहात, तहलीलात व तकबीरात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो मेरा और आपका, हमसे पहले और हमारे बाद आने वालों का खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, रज़्ज़ाक़ है, गफ़ूर है, गफ़्फ़ार है, रहमान है, रहीम है, करीम है, अलीम है, अज़ीम है। अल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद है। वो अल्लाह वही है जो हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन है।
ये अल्लाह वही है जो मालिक यौमिद्दीन है, ये वही परवरदिगार आलम है जो इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मालिक यौमिद्दीन है, वहु अला कुल्लि शैइन कदीर है। गर्ज इसकी तारीफ, इसकी तस्बीह, इसके फजल, इसके करम, इसके इनामात एहसानात अगर हम रात दिन गिनते बैठें, जिंदगी भर सर सजदे में रखकर शुक्रिया अदा करना चाहें, उस अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहें, ना शुक्रिया का हक अदा कर सकते हैं, ना उसकी नेमतों को शुमार कर सकते हैं। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तहसूहा, अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार करना चाहो शुमार नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा उसकी नेमतें हमारे ऊपर साया फगन हैं। अल्लाह तबारक व तआला के इन अजीम एहसानात में हमारे नबी का मबूस किया जाना भी एक बहुत बड़ा अजीम एहसान है। सारे नबियों रसूलों पर अल्लाह के अनगिनत सलाम और दरूद नाजिल हो, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुख्तसर सी हम्दो सलात के बाद मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उन्वान आपके सामने वाज़े है, मनहजे अहले हदीस और हमारा बदआमाल। बदआमाल से मुराद बुरे आमाल। हम दावा तो करते हैं अहले हदीस होने का, लेकिन बहुत सारी खामियां खराबियां हमारे अंदर कूट कूट कर भरी पड़ी हैं। जाहिर सी बात है, मैं उन्हीं खामियों और उन्हीं कोताहियों और उन गलतियों की जानिब निशानदही करना चाहूंगा जो हम अहले हदीस होकर कर रहे हैं। अब जो गलतियां मैं बताऊंगा तो जाहिर सी बात है किसी को कड़वी लगेंगी, किसी को चोट पहुंचेगा। मैं इस बात की रत्ती बराबर केयर नहीं करता कि किसे बुरा लगता है, किसे चोट पहुंचती है। अल हक़ मुर्रुन, हक हमेशा कड़वा होता है। और मैं कड़वी बातें बड़े डंके की चोट में बोलता हूं कुरान और हदीस के दलाइल से, भले वो किसे बुरी लगे, भले वो किसे चोट लगे। हर इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर होने वाली गलतियों की इस्लाह करे, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार आलम का ऐलान है। सूरह आराफ आयत नंबर 35, सूरह आराफ की 35वीं आयत में अल्लाह कहता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फमन इत्तक़ा व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फमन इत्तक़ा, जो तुम में से तक़वा इख्तियार करेगा, व अस्लह, और अपने खामियों की इस्लाह करेगा, अपने गलतियों की इस्लाह करते हुए मुत्तकी बन जाएगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनको ना कोई डर होगा, ना इनको कोई खौफ होगा। दुनिया में भी कोई डरने की जरूरत नहीं, आखिरत में भी इनको डरने की जरूरत नहीं। अल्लाह कहता है दुनिया में भी सुकून, आखिरत में भी सुकून। कब? जब तुम अपने अंदर की गलतियों की इस्लाह करके मुत्तकी बनोगे, तब। दूसरी आयत, अल्लाह सूरह आल इमरान 139 नंबर आयत, 139वीं आयत में अल्लाह ताला कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुमको डरने की जरूरत नहीं, तुमको गम करने की जरूरत नहीं, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे अगर दुनिया में तुम पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजार लो। ये लफ्ज़ इन जो है ना इस आयत के अंदर, ये शर्तिया वाला इन है। शर्तिया किसे कहते हैं? अगर तुम ये करोगे तो मैं तुमको हदिया दूंगा, अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुमको मजदूरी दूंगा, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये अगर जो जुमला है ये शर्त वाला। आपको किसी ने काम पर रख लिया, तुम जाकर मेहनत करोगे तब वो आपको मजदूरी देगा। आप कहोगे बगैर मेहनत के मुझे मजदूरी दो, कैसे देगा? मेहनत करना शर्त है, तब आपको मजदूरी मिलेगी। अल्लाह कहता है वला तहिनु वला तहज़नु, डरने की जरूरत नहीं, गम करने की जरूरत नहीं। कब? इन, अगर तुम मुमिनीन, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजार लो
तब तुमको डरने की जरूरत नहीं, गम करने की जरूरत नहीं। अब देखना यह है, क्या हम मोमिन हैं? क्या हम पक्के मोमिन हैं? हम पक्के तो क्या कच्चे मोमिन भी नहीं हैं, कच्चे मोमिन भी नहीं हैं। मैं बताऊंगा दलाइल। हम मोमिन नहीं हैं। मोमिन कौन होता है? मोमिन जो दिखने में मोमिन नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर भी मोमिन हो, वो मोमिन होता है। जो नमाजों का पाबंदी करने वाला हो, वो मोमिन होता है। जो जबान का सच्चा हो, वो मोमिन होता है। जो अमानत का पक्का हो, वो मोमिन होता है। जो वादे की पासदारी निभाए, वो मोमिन होता हो। जिसके निगाहें बदनिगाही ना करते हुए, गुनाह को ना देखते हुए, शर्म और हया से अपनी निगाहों को नीचे कर ले, वो मोमिन होता है। अपने हाथ अपने पैर से किसी को एजा तकलीफ ना दे, वो मोमिन होता है। अपनी शर्मगाह को जायज और हलाल इस्तेमाल करे, वो मोमिन होता है। अब आप देखिए झांक कर अपने अंदर, क्या आप मोमिन हैं? क्या आपकी जिंदगी में नमाज की पाबंदी है? क्या आपकी जबान सच्चाई पर कायम है? क्या आप जो वादा करते हैं उसे बराबर निभाते हैं? क्या आपकी अमानतदारी बराबर चल रही है? क्या आपकी जिंदगियों में वक्त वक्त पर नमाज की पाबंदी चल रही है? क्या आपके पेट में हलाल लुकमा जा रहा है? क्या आपके अड़ोस पड़ोसों के साथ, आपके बीवी बच्चे रिश्तेदारों के साथ आपका अच्छा सलूक है? अगर है तो माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह, आप मोमिन हैं, आप मोमिन हैं। अगर नहीं है तो आप अपने आप को मोमिनों के दायरे में मत तलाशो। मुनाफिक है एक नंबर। क्या आप मुनाफिक तो क्या, मुनाफिक से भी गए गुजरा, वो काफिर जैसे हैं। क्योंकि नबी ने फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा उसने कुफर का इर्तिकाब किया। अब हमें कैसे मुसलमान, वक्त मिला पढ़ती, नहीं मिला छोड़ दाती। वक्त मयसर हो रहा पढ़ेंगे, नहीं मयसर हो रहा छोड़ देंगे। अपनी सहूलत के मुताबिक नमाज पढ़ने वाले। जबकि नबी ने फरमाया, अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल वो अमल है जो नमाज को उसके वक्त पर अदा करे। हम दुकान में बैठे रहते हैं, दुनिया को तरजीह देते हैं, कस्टमर को तरजीह देते हैं, माल कमाने को तरजीह देते हैं, लेकिन अल्लाह की इबादत करने के लिए हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह को तब लब्बैक कहते हुए तरजीह देकर नमाज को हम जाते नहीं। हम कह के अहले हदीस जी, क्या ये मनहज अहले हदीस है? क्या इसे अहले हदीस कहते हैं? देखो सहाबा का मनहज, वो था अहले हदीस का मनहज। सहाबा का मनहज, नबी और सहाबा का मनहज, अहले हदीस का मनहज, किताब और सुन्नत का मनहज। जब हय्या अलस सलाह की आवाज, हय्या अलल फलाह की आवाज बगैर माइक के, बगैर स्पीकर के, बगैर किसी लाउड स्पीकर के उनके कानों में आवाज पहुंचती, अपने दुकानों को छोड़ देते, अपने मकानों को छोड़ देते, मस्जिदों में सफे अव्वल के साथ, इकामत के साथ, नबी के साथ नमाज अदा करते। जैसे आज हमारी जुमा में भीड़ जमती है ना, फजर की नमाज में सहाबा की ऐसी भीड़ जमा करती थी। फजर की नमाज में, फजर में मुकम्मल ये नमाजी गायब हो जाते हैं। मैं पूछता हूं कहां जाते हैं? क्या आसमान इनको निगल लेता है या जमीन इनको चबा लेती है? कहां जाती है ये पब्लिक? सिर्फ जुमा में नजर आती है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या अल्लाह ने हम पर सिर्फ जुमा फर्ज किया है? क्या हफ्ते में एक नमाज फर्ज किया है? आप अल्लाह की नेमतें दिन में 3 मरतबा खाते हो, जुमा में 1 मरतबा खाओ, फिर अगले जुमा तक भूखे रहो, क्या तुम जिंदा रह पाओगे? अल्लाह की नेमतें रोजाना 3-3 मरतबा खाते हो, अल्लाह की इबादत क्या हफ्ते में 1 मरतबा अदा करते हो? क्या ये तुम्हारी अहले हदीस होने का मनहज है? मैं उन मुसलमानों से कहता हूं जो हफ्ते में 1 बार नमाज पढ़ते हैं, वो अपने आप को मोमिन ना कहें, वो अहले हदीस ना कहें, वो बेनमाजी है। और बेनमाजी को हमारे नबी काफिर कहते हैं। हमारे नबी ने कुफ्र का फतवा दिया है। हमारे नबी अपनी तरफ से नहीं कहते, अल्लाह की जानिब से कहते हैं। वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता जो नमाजों को छोड़कर अपने आप को हफ्ते में 1 बार नमाज पढ़ के अपने आप को मनहज अहले हदीस का साबित करे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हमारे बदअमाल इतने घटिया किस्म के, जिसकी वजह से 1000 किस्म की मुसीबतें आज हमारे ऊपर टूट पड़ी हैं। हर किस्म की मुसीबतें हमारे ऊपर साया फगन की तरह टूट पड़ी हैं। हमारे हाथों की करतूतें। सूरह शूरा आयत नंबर 30, अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। कोई मुसीबत हम आसमान से नहीं उतारते,
कोई मुसीबत हम अपनी जानिब से नहीं देते, बल्कि इंसान अपने हाथों से मुसीबत कमा लेता है। चोरी किया, पकड़ा गया, जेल में गया। जिना किया, पकड़ा गया, जूतियों के मार खाया। अब वो कहता है या अल्लाह सब कुछ छोड़ के तू मुझे जेल में डाल दिया, या अल्लाह मुझे जूतियों से मार के जलील कर दिया। अल्लाह क्यों जलील किया? तूने घटिया काम किया, तू जूतियों के मार खाया, तूने चोरी किया, तू जाके जेल में बैठा। अल्लाह कहता है तेरे हाथों की कमाई, तेरे हाथों की करतूतों का बदला तेरे ऊपर मुसीबत की शक्ल में आ गई। अल्लाह ताला कहता है कोई मुसीबत हम नहीं देते, हर मुसीबत तू मोल लेता है। ये हमारे हाथों की करतूतें हैं। हमारी जबान सच्चाई पर कायम नहीं है। नबी से पूछा गया क्या मोमिन झूठा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या मोमिन बुज़दिल बकील हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता, और जो झूठ बोलेगा वो मोमिन नहीं हो सकता। आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की 3 निशानियां। वो फी रिवायतिन अरबा, बाज रिवायत में 4 निशानियां। बात करे तो झूठ, अमानत रखे तो खयानत, वादा करे तो खिलाफी, झगड़ा करे तो गाली। क्या ये तमाम बुराइयां हमारे अंदर है? नहीं है। गाली, झगड़ा करते ही अम्मा बाबा की गाली, माँ बहनों की गाली, और तुम समझते हो अपने आप को अहले हदीस। ये अहले हदीस का मनहज नहीं है। जबान को बेतुकी तरीके से गाली गलोच करना, बीवी को गाली गलोच, न सिर्फ बीवी को, पूरा उसका खानदान गिनना शुरू कर डाल। तेरे बाबा ऐसे, तेरी अम्मा ऐसी। अल्लाह अकबर, बेचारी से गलती हुई, नजरअंदाज करो, माफ करो। नबी ने कहा वो अल्लाह की अमानत है जिसे तुम निकाह करके अपने घर ले जाते हो। खाने में नमक ज्यादा हुआ, अब उस बात पर झगड़ा शुरू, उसकी अम्मा को गिनना, उसके भाना को गिनना, ये क्या तुम्हारा अम्मा सिखाई, अब झगड़ा करना। ये अहले हदीस का मनहज नहीं है, गाली गलौज करना। झूठ बकने वाला अहले हदीस नहीं हो सकता, वादा खिलाफी करने वाला अहले हदीस नहीं हो सकता। और हम में बहुत सारे अहले हदीस ऐसे हैं जो अपने पेट में हलाल लुकमा नहीं उतारते, फिर भी अहले हदीस होने का दावा करते। ये कैसे अहले हदीस जी? कौन से अहले हदीस जी? मैं पूछना चाहता हूं, अहले हदीस किसे कहते हैं? हम दावा करते हैं हम नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले, सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले। वो कौन सा नक्शे कदम मुझे बताओ, मुझे बताओ, जो आज अहले हदीस होकर भी सूद खा रहे हैं, सूद को अपने ऊपर हलाल कर लिए। सूद क्या है? हराम है, हराम, बहुत बड़ा गुनाह है। सूद के 70 दर्जे हैं, उसमें का सबसे अदना दर्जा 1 रुपया सूद का खाना तुम्हारी जनी हुई मां के साथ 36 मरतबा जिना करने के बराबर का गुनाह। सही हदीस है। अब 1 रुपया खाना 36 बार तुम्हारी मां के साथ सोने के बराबर का गुनाह। हजारों रुपये निकल रहे हैं, लाखों रुपये निकल रहे हैं। क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो तुम्हारी मां के साथ जिना करने के बारे में? तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। इतना अजीम, इतनी बड़ी मिसाल अल्लाह ने हमारे सामने रखी है कि सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। यह सुनकर भी इंसान सूद में मुलव्विस है और कहता है कि मैं अहले हदीस। यह अहले हदीस का मनहज नहीं है, यह हमारे बदअमाल हैं। मैं बताना चाहूंगा कैसे आज सूद में मुलव्विस हैं। बहुत सारे हम में के लोग लाइफ इंश्योरेंस कराए बैठे हैं और वह समझते हैं कि मैं एक फिक्स डिपॉजिट करके मरूंगा, मेरे मरने के बाद एक बड़ी अमाउंट आएगी, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी बच्चों को मैं छोड़ जाऊंगा, आराम से वो पलेंगे, इतने लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस करा दूंगा। अरे बेवकूफ, तेरे जैसा तुझे पालने वाला खालिक हमारा राज़िक और रज़्ज़ाक़ है, गफूर और गफ्फार है। वो अल्लाह जैसा तेरा राज़िक है, तेरे मरने के बाद तेरे बीवी बच्चों का राज़िक भी वही परवरदिगार है। तो लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट छोड़कर मरेगा, तेरी बीवी बच्चों के लिए सहारा तो बनाएगा। अरे अल्लाह ताला है तेरी बीवी बच्चों को पालने वाला। अगर छोड़कर जाना चाहता, हलाल पूंजी छोड़कर जा, हराम पूंजी क्यों छोड़कर जाएगा? ये तेरे लिए जेब नहीं, ये अहले हदीस नहीं हो सकता। लाइफ इंश्योरेंस कराना, इतना ही नहीं और भी देखिए आगे। हम गाड़ियां आज खरीदते हैं किस पर? किस्तों पर। कैश अमाउंट लोगे 10 लाख रुपए में गाड़ी मिलेगी, अगर इंस्टॉलमेंट में लोगे तो वही गाड़ी 14 लाख में मिलेगी। चलो भाई सहूलत तो मिलेगी ना, महीना महीना कंता भरते हुए लेंगे। आपको क्या मालूम वो सूद है, सूद वो हराम है और हम आराम से ले रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं हमें अहले हदीस, हमें नबी के कदम पर चलने वाले सहाबा। वो कौन से सहाबा का नक्शा कदम जरा मुझे बताओ।
इस सूद में पढ़कर आप अपने आप को अहले हदीस होने का दावा करते हो। कौन से सहाबा ऐसे चले थे बताओ? हम में के अक्सर लोग घर को गिरवी में लगाए बैठे हैं और समझते हैं, और उसे कहते हैं घर को लीज पर रखना, घर को लीज पर रखना। उधर पैसों को सूद नहीं, इधर घर को किराया नहीं। 6 लाख रुपए में 3 साल के लिए लिखा लिए, क्या भी नहीं। मौल साहब 10,000 का घर हमें बराए नाम 2,000 रुपए दे रही हूं उसे, अचार चाके सर का जर्रा हम देती हूं उसे, पूरा नहीं देते जैसा नहीं, अच्छी बात। 2,000 दे रही, 8,000 आपके पैसों का सूद ही ना। जो आप घर में रह रहे हो वो 8,000 आपके पैसों का सूद है ना। आप क्या समझते हो? जो मकान गिरवी में, रहन में, लीज में, अड़ू में, पता नहीं एक एक जगह एक एक नाम उसको दिए हैं, और कहते हैं वो मौली साहब हलाल बोलती ना, ये मौली साहब उसे जायज बोलती ना। शराब को उसे मैंगो फ्रूट का लेबल लगा लो, उसे एप्पल फ्रूट का लेबल लगा लो, उसे क्या है ऑरेंज जूस का लेबल लगा लो। शराब है, हराम है, क़यामत की सुबह तक हराम है। हराम को दुनिया का कोई दारुल उलूम का फतवा, किसी मुफ्ती का फतवा, किसी का सिक्का, किसी की सिग्नेचर उसे हलाल नहीं कर सकते। याद रखो, कोई पेट पालू आलिम, कोई पाखंडी आलिम अपना जेब गरम करके टेबल के नीचे से आपके अमाउंट लेके हलाल को हराम में, हराम को हलाल में फतवा लिख के देता होगा, लेकिन रब ने जिसे हराम कर दिया, क़यामत की सुबह तक वो हराम है, उसे कोई माई का लाल हलाल नहीं कर सकता। और रब जिसे हलाल कर दिया, क़यामत की सुबह तक वो हलाल है, कोई माई का लाल उसे हराम नहीं कर सकता। नहीं, वो मौली साहब बोले जायज कर, उन्होंने जहन्नम में पहले जाती, उनके पीछे तुम्हें जाओ। हराम है, याद रखो, हराम है, जायज नहीं है। उस मकान में तुम्हारी मां नमाज पढ़ती है, तुम्हारी बीवी नमाज पढ़ती है, तुम्हारी बेटियां नमाज पढ़ती, तुम क्या समझते हो हमारी नमाजें कबूल हो रही हैं? अल्लाह की कसम, उस हराम मकान में तुम्हारी कोई नमाज कबूल नहीं होगी, कोई नमाज तुम्हारी कबूल नहीं होगी। हराम का मकान लेके अल्लाह की इबादत, अल्लाहु अकबर, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हराम के मकान में रहकर इंसान इबादतें घर रहन में रखना, यह भी सूद है, याद रखना, यह जायज नहीं है। और हम में के अक्सर लोग सूद की दुनिया में मुलविस हुए, अपने औरतों को गली गली में संगा के नाम पर कर्जा लेने की आदत बना लिए। संगा, हमारे कर्नाटक में उसको संगा कहते हैं, पता नहीं यहां आंध्रा में उसे क्या कहते हैं। गली गली में औरतों की एक जंक्शन, वहां कर्जा 40,000 50,000 अमाउंट, अब हफ्ता हफ्ता सूद के साथ भरले जाना। ये क्या है? ये क्या है? सूद है जी, ये सूद है, हराम है ये। तुम क्या समझते हो? इसे हलाल समझते हो? इसे जायज समझते हो? हराम लुकमा खाकर अपनी टेंशनों को दूर करना चाहोगे, क्या अल्लाह दूर करेगा? अल्लाह कहता है 3 लोगों की दुआएं अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। एक बाप की दुआ बेटे के हक में जब वो दुआ करे, अल्लाह रद्द नहीं करता। दूसरा, रात के तिहाई में मांगने वाले की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। और तीसरा, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। लेकिन एक वो आदमी जो हराम खाता है, हराम पीता है और सफर की हालत में परेशान होकर हाथ उठाए अल्लाह से दुआ करता है, या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। ये जुमला इतना प्यारा है, इसमें अल्लाह की मोहब्बत है। ऐ मेरे रब, वो मुखातब करता है, ऐ मेरे रब, मैं परेशान हूं, मुसाफिर हूं, मदद कर। अल्लाह कहता है मैं मुसाफिरों को कभी रद्द नहीं करता, लेकिन ऐ मेरे बंदे, तेरा खाना हराम का, तेरा पीना हराम का, तेरा पहनना हराम का। अल्लाह कहता है मोकिलहु हराम व मशरबहु हराम व मलबसहु हराम कैफ युस्तजाबु लहा। अल्लाह कहता है मैं तेरी दुआ कैसे कबूल करूं बता। ऐ मेरे बंदे, मैं तेरी दुआ सुन नहीं सकता, कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा हराम का लुकमा, हराम का खाना, हराम का पीना। क्या समझते हो? यह अहले हदीस का मनहज नहीं है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अहले हदीस वो होता है जो भूखा मर जाए, फाका कर ले, लेकिन हलाल लुकमा खाए। हराम की तुम्हारी बिरयानी से हलाल की रोटी चटनी तुम्हारे लिए बेहतर है, याद रखना। हराम के तुम्हारे ऊंचे ऊंचे महलों से हलाल की झोपड़पट्टी तुम्हारे लिए बेहतर है, याद रखना। क्योंकि यह दुनिया हमारी असल ठिकाना, हमारी असल जगह नहीं है। आखिरत हमारी असल जगह है। जब तक इस कायनात में तुम जिंदा हो,
हलाल लुकमा खाओ, हलाल मकान में रहो, अल्लाह की इबादत करते हुए दुनिया से चले जाओ, ताकि आखिरत में अल्लाह तुम्हें अच्छा सा अच्छा मकान, अच्छे से अच्छा जन्नत में इंतजाम तुम्हारे लिए कर सके। इलेक्शनों का मौसम है। आजकल हमारे कर्नाटक में म्युनिसिपैलिटी ऑफिस के इलेक्शन चल रहे हैं। ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, पूरा सभे उसे कहते हैं। यहां आंध्रा में है नहीं, पता नहीं। इलेक्शनों का जैसे सीजन आता है, अच्छे अच्छे अल्लाह वलियों के बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे पहनने वालों का ईमान भी शेरवा उतर जाता है इलेक्शन का सीजन जैसे ही आता है। क्योंकि इलेक्शन के मौसम में अब कांग्रेस वाला कहता है, भाई मैं इलेक्शन में खड़ा हूं, मुझे वोट डालना, 500 रुपए एक वोट के मैं दूंगा। अब बीजेपी वाला कहता है 1000 रुपए एक वोट के बदले दूंगा, मुझे वोट देना। ये बेगैरत क्या करता है, ये झूठा, ये मक्कार, ये धोखेबाज क्या करता है? अपने आप को अहले हदीस बोलने वाला, अपने आप की बड़ी दाढ़ी रख के, लंबे जुब्बे कुब्बे पहन के, सफे अव्वल में नमाजें पढ़ने वाला, इधर इसका ने भी मांग लेता, उधर उसका ने भी मांग लेता। लाओ भाई हमें तुम नस डाल तिलाओ, तुम ना वोट डाल तिलाओ, हमारे घर में 6 वोटा, 3000 रुपए तुम्हें दो, 6000 रुपए तुम्हें दो। कांग्रेस वाले कहने 3000, बीजेपी वाले कहने 6000 मांग लेता। झूठा कहीं का, मक्कार, धोखेबाज। वोट किसे डालता भाई? क्या 2 जने को डालता? आधा आधा करके टुकड़े टुकड़े कर डालता। एकले को उसने डालेंगा, एकले को वोट डालता, एकले को खड्डे में डालता। लेकिन इन्हें क्या किया? इन्हें क्या किया? अल्लाह अकबर। कभी सोचा? रिश्वत लिया, रिश्वत, हराम का पैसा रिश्वत लिया इसने। मैं पूछना चाहता हूं मेरे अहले हदीस भाइयों से, मेरे गैरत रखने वाले ईमानदार अहले हदीस नौजवानों से, क्या तुम्हारा ईमान इतना मर गया कि तुम आज रिश्वत खाने पर मजबूर हो गए, एक को धोखा देने पर मजबूर हो गए? मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत खाने वाला, रिश्वत खिलाने वाला, ये दोनों के दोनों जाएंगे जहन्नम में। जहन्नम की आग अपने पेट में भर रहे हो, रिश्वत तुम ले रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं कितनी देर रहेगी जी तुम्हारे 500 की नोट है तुम्हारे जेब में? कितनी देर रहेगी? वो 1000 रुपए जो बीजेपी वाला रिश्वत दिया था, कितनी देर रहेगी तुम्हारे जेब में? 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? कितनी देर रहेगी? जाएगी ना कहीं भी। याद रखो, वो 1000 की, 1 रुपये की या 500 रुपए की एक नोट तुम्हारे 1 लाख रुपए की खैर बरकतों को सत्यानाश कर देगी। याद रखो, हराम की एक नोट तुम्हारी जिंदगी की जमा पूंजी, कमाई की जिंदगी की बरकतों को सत्यानाश, बर्बाद करके रख देगी। तुम हराम लेते हो, रिश्वत लेते हो, अरे तुम्हारी जमीर का तुम सौदा कर रहे हो। क्या तुम्हारी जमीर मर गई? तुम्हारी जमीर अंदर से आवाज नहीं देती? अरे अल्लाह के बंदे, कैसा खा रहा ना तू, कैसा धोखा दे रहा ना उसे। अल्लाह के नबी कहते, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देगा वो हम में से जमा नहीं। धोखा देने वाला उम्मत मोहम्मदिया में से है ही नहीं। अहले हदीस में तो क्या, उम्मत मोहम्मदिया से खारिज उन्हें। धोखेबाज अहले हदीस नहीं हो सकता। अहले हदीस किसे कहते हैं? अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह बकरा आयत नंबर 137 अल्लाह का इरशाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़इन आमिनू बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अगर तुम वैसे ईमान लाओगे जैसे सहाबा ने ईमान लाया तो तुम हिदायत पे रहोगे, वरना गुमराह हो जाओगे। वैसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ने ईमान लाया। मतलब क्या? हम अल्लाह को एक मानते, नबी की सुन्नतों को तस्लीम करते, हम अहले हदीस हैं, हम कुरान और हदीस को मानने वाले, हम कोई बिदात नहीं करते, कोई शिरक नहीं। खाली इतना बोले तो अल्लाह जन्नत दे डालता क्या? नहीं। आमनु, वैसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ने ईमान लाया। मतलब क्या? जैसे वो नमाजें पढ़े वैसे हमें पढ़ना, जैसे वो तिजारत करे वैसे हमें करना, जैसे वो हलाल का खाए वैसे हमें खाना, जैसे वो रिश्वत से, सूद से, हराम से बचे वैसे हम बचना। तब जाकर उनके जैसे हिदायत याफ्ता हम हो सकते हैं। वरना टाइटल अहले हदीस का लगा लेकर सारे हराम कारियां कर ले बैठे, वो मनहज अहले हदीस नहीं हो सकता, वो जहन्नम में जाएगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, आज भी इलेक्शन होते, रिश्वत पर इलेक्शन, पैसे खिलाने पर इलेक्शन, रातों रात कमेटी तैयार हो जाती है, किसी जमात को पता तक नहीं चलता।
रातों रात कमेटी का सिलेक्शन हो जाता है, अमीर उनो, सेक्रेटरी इनो, खाजिन इनो, मेंबर उनो, इनो इनो। क्या हुआ भाई, कब हुआ इलेक्शन? अरे पता नहीं, वो रात में कब की चुन के घर में हो गया गत। ये नहीं, जमात के सामने होना, जमात के राय मशवरे से होना। जमात जिस मुत्तकी आदमी को चुनेगी वो अमीर कहलाएगा, वो खाजिन कहलाएगा, वो मुतवल्ली कहलाएगा, और वही क्या है, मेंबर कहलाएगा। मिली भगत जुगत अपने अंदरूनी तौर पर चुने हुए आदमियों को नहीं कहते। नबी के जमाने में जो इलेक्शन होते थे, जो अमीरुल मोमिनीन को चुना जाता था, सारी जमात मिलकर चुनते थे। आज भी आपको अमीर मुंतखब करना है, अपनी मस्जिद का हो, अपने जमात का हो, शहरी जमात का हो, या अपने इलाकाई मस्जिद का हो, पूरी महफिल के दरमियान, जमात के दरमियान बैठकर चुना जाएगा। यही अल्लाह तबारक व तआला का बनाया कानून है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इससे हटकर और मनहज अहले हदीस की खामियां क्या है? हम अपने आप को अहले हदीस बोलने वाले बर्थडे मनाते हैं, बहुत सारे हैं। मैं उनसे नहीं कह रहा जो बर्थडे नहीं मनाते, सिर्फ उनसे कह रहा हूं जो बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी डे, शादी का सालगिरह, बुढ़े हो गए, पूरे दांतन झड़ गए, क्या आज का डेट हमने अच्छा याद है, आज शादी का सालगिरह हमारा, नए कपड़े पहनना, जरा बिस्तर सजाना, जरा क्या तो भी करना। और आज बर्थडे मेरे बच्चे का, क्या करना, बेकरी से केक लाना, बाट को खाना। मैं पूछता हूं, वो बर्थडे के दिन ही कई केक ला खाती नहीं? मौल साहब, हमें हैप्पी बर्थडे टू यू का गाना नहीं गाते, हमें बलून सा कहते, कैंडल कहते, वो फूका फूकी नहीं करते, सिर्फ केक ला को एक किच खाती, जस्ट केक लाती, जस्ट स्वीट खाती टच। मैं पूछता हूं, उसी दिन कहीं खाती भाई, उससे एक दिन पहले नहीं खा सकते क्या? एक महीने के बाद नहीं खा सकते क्या? वो दिन कहीं खाना नहीं? मौल साहब, जस्ट स्वीट खाती टच। अल्लाह भी तुम ना क़यामत के दिन जस्ट यहूदियन के सफ में खड़ा करता जहन्नम में जाने के वास्ते। जस्ट यहाँ खड़ो, उन्होंने कहाँ जाती, वहां चले जाओ, बोलता क्या तुम्हें जाती? यहूदियों का सेवा जिए, नसरानियों का सेवा जिए, बर्थडे मनाना, एनिवर्सरी डे मनाना हम अहले हदीस होकर करती। अहले हदीस का मनहज नहीं है ये अहले हदीस का मनहज नहीं है। हमारे अहले हदीस के लोग डर कर मरती, किसमें? घर खरीदना का तो डर, दुकान खरीदना का डर, दुकान खोलना का डर के मरती। कौन? अपने आप को बोलने वाले अहले हदीसा, बड़े अहले हदीसा। कहीं को भाई वो घर मैं नहीं लेता, वो घर का रुख क्या है, इधर उत्तर के जानिब है, उधर पश्चिम की जानिब है, वास्तु में वो हम ना हो को नहीं आता। दरवाजा इधर ही रखना, खिड़की उधर ही आना, चूल्हा ये कोने में छोना, बेडरूम ये कोने में छोना, नहीं तो हम ना हो को नहीं आता। वो क्या होता जी, तुम ना हो को नहीं आता बोले क्या आसमान से बिजली गिरती या जमीन से कोसो तो भी आग का लावा उगलता? वास्तु देखने वाला अहले हदीस। अल्लाह अकबर। दुकान मंगल के दिन नहीं खोलना, वरना पूरी दौलत निंगल चले आती, पूरी हाड़क चले आती। अल्लाह अकबर। कब खोलना? जुम्मा के दिन खोलना, सूरह यासीन की रिकॉर्डिंग बजते बजते खोलना। अल्लाह अकबर। ये तमाम खराबियां, इससे हटकर और 15-20 खराबियां हैं। इंशाअल्लाह आज की मगरिब में मासूम मस्जिद में इसका सेकंड पार्ट मैं बयान करूंगा। तमाम लोग वहां आना, सारे अहले हदीसों के अंदर जो हमारे अंदर है ना खामियां, नोट कर करके उसी खामियों को दुखती रग पर हाथ रखकर बताऊंगा, ये हमारे अंदर खामियां हैं। मेरा मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, किसी की इज्जत को उछालना नहीं है। हमारे अंदर जो खामियां रहती हैं उसे दुरुस्त करना यह हमारा अव्वल फरीजा, और यह हक परस दाई का यह फरीजा बनता है। मुआशरे के अंदर जो बुराइयां होती हैं उसकी इस्लाह की जाए। ऐसा नहीं कि मिठा मिठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू की तरह हम यहाँ कोई भी अच्छे वाक़ये बोले और निकल जाएं। हलाल हराम की तमीज कीजिए, खासकर अल्लाह तबारक व तआला से डरिए, अल्लाह का तक़वा इख्तियार कीजिए। अल्लाह कहता है फमन इत्तक़ा, जो तक़वा इख्तियार करेगा, वह असलहा, और अपने खामियों की इस्लाह करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको डरने की जरूरत नहीं, गम करने की। जब तक हमारा वोटिंग पावर बगैर रिश्वत के हम वोट डालते थे, कोई शख्स हमको यहां से निकालने की मजाल नहीं करता था। आज हमने अपना वोटिंग पावर, अपनी नेशनलिटी पावर, ये वोट रिश्वत खा खा कर डालना शुरू कर दिया। अल्लाह एनआरसी सीएए की शक्ल में मुसीबत लाख हमारे सर पर खड़ा कर दिया। रिश्वत खा के वोट डालेगा, हराम निंगल के वोट डालेगा, धोखा देगा, झूठ बोलेगा,
चल हम तेरी नेशनलिटी पावर, तेरा वोटिंग पावर काट कर तुझे यहां से भगाने पर मजबूर करेंगे। अल्लाह कहता है ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदी अन्नास। खुश्की और तरी में जितनी फसाद होते हैं, जितने फितने होते हैं, वो तुम्हारे हाथों के करतूते होते हैं। लियुज़ीक़हुम बअज़ल लज़ी, अल्लाह कहता है इसका मजा तुम में से बास को अल्लाह चखाता है, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम अल्लाह की जानिब लौट सको, ताकि तुम मुत्तकी बन सको, ताकि तुम परहेजगार बन सको। सूरह अर्रूम आयत नंबर 41, सूरह रूम की 41 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, मेरे नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप दौड़ना चाहते हो, निकलना चाहते हो, अगर कुछ करना चाहते हो, अल्लाह की रहमत की जानिब दौड़ो। आज हमारे नौजवान पबजी गेम खेलने में पड़े, हमारी लड़कियां फितने, यूट्यूब के टिकटॉक के फितने में हमारी लड़कियां बेपर्दगी की शक्ल में पड़ी हैं और दुनिया के रंग रंगीलियों में पड़ी हैं। दौड़ना चाहते हो, अल्लाह की रहमत की जानिब दौड़ो। आना चाहते हो, अल्लाह की मदद की जानिब आओ। दुनिया कमाने के लिए मत दौड़ो। जो दुनिया के पीछे दौड़ेगा, दुनिया उसे हाथ मारेगी, दुनिया उसके हाथ नहीं लगेगी। भरोसा सिर्फ अल्लाह के साथ में करो, किसी भी इंसान का भरोसा मत करो। एक मिसाल देकर अपनी बात खत्म करता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भरोसा, उनके बेटे इस्माइल का भरोसा, उनकी बीवी हाजिरा अलैहिस्सलाम का भरोसा, अल्लाहू अकबर, क्या अजीम भरोसा। इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम ने कहा, मेरे बेटे ख्वाब में देखता हूं गले पे छुरी चला रहा हूं, अल्लाह का शायद यही हुक्म है मैं तेरा गला ज़बा कर दूं, क्या चाहता है? मेरे अब्बा वही कीजिए जो मेरा परवरदिगार हुक्म देता है, अल्लाह के राह में मैं कुर्बान होने के लिए तैयार। क्या भरोसा था अल्लाह के साथ पर वो इस्माइल का। वे बालिग नहीं हुए थे, छोटे बच्चे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के राह में कुर्बान होने तैयार हो गए। आज हम दुनिया कमाने के पीछे अपने ईमान को बेच देते हैं। इनकी बीवी हमारी माँ, अंबिया अलैहिस्सलाम की बीवियां हमारी माएँ होती हैं। हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला का हुक्म मिला
पर कितना एतबार करती है, कितना वो मेरे से लो लगाती है, कितना